मैं तंग आ गई हूँ बैठ बैठ के। दिल कर रहा है बाहर जाऊँ, क्या करूँ, तो मौका नहीं मिल रहा। प्लान करती हूँ कोई फ्रेंड्स के साथ। ये किसका मैसेज आ गया? 70% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ। ओह माय गॉड। भी कॉल करती हूँ। हेलो सारा, एक गुड न्यूज़ है यार। मैसेजेस आए हैं मुझे, अभी रिसीव हुए हैं। 3 से 4 ब्रांड्स पे 70% और 80% तक ऑफ है। चलें? अब प्लीज तुम ऐसी बातें मत करना। कोविड में आ गई, मैं बहुत तंग आ गई हूँ बैठ बैठ के। चल ना प्लीज, चलते हैं, काफी देर से मिले भी नहीं है। अच्छा एक बैग मेरी तरफ से गिफ्ट रख लें। चल प्लान करते हैं। कुछ नहीं होता, अगले साल काम आ जाएंगे यार। मेरी भी कबर्ड भरी हुई है, मैंने भी काफी कपड़े नहीं पहने। कुछ नहीं होता, काम आ जाएंगे, सस्ते में मिल रहे हैं। तुझे रास नहीं आ रहा? चल ना जानू, चलते हैं। अच्छा चल, मैं शॉपिंग करवा दूंगी, खाना भी मेरी तरफ से। चल प्लान करते हैं। हाँ ठीक है, ओके डन है। ठीक है मिलते हैं, ठीक है डन है, डन है, डन है, डन है। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, ले लेंगे जो तुम्हें लेना ले लेंगे। हाँ 70% ऑफ वाला लेके दूंगी, ठीक है। ओके 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 ठीक है, यस। सेल सेल सेल, 70% ऑफ, 50% ऑफ। ओ माय गॉड, कितने प्यारे ये वर्ड्स लग रहे हैं ना सुनने में, ये जुमले लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। दिल को ऐसे ही मसरत महसूस हो रही है, खुशी महसूस हो रही है कि भाई 1000 रुपए की चीज 500 में मिल जाएगी, 5000 की चीज 2500 में मिल जाएगी। सेल एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा जुमला है जो सुनते ही दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं। वो जो महीने से जो आपकी फ्रेंड्स के साथ लड़ाई चल रही होती है ना, वो भी दोस्ती में तब्दील हो जाती है सेल वर्ड सुन के। और इकट्ठे प्लान्स बन रहे होते हैं, शॉपिंग पर जाने का प्लान बन रहा होता है। क्यों? क्योंकि भी 70% ऑफ मिल रहा है। भाभी नन की दोस्ती हो जाती है, एक जैसी चीजें लेने की, मैं पहले सस्ती और अच्छी चीज उठा लूं। इतना ज्यादा सेल फोबिया है हमारे यहाँ खवातीन को कि शॉपिंग इतनी कर लेती हैं कि घर का सारा बजट डिस्टर्ब हो जाता है और फिर एंड पे सर पकड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि भाई मेरा बजट कहाँ गया, अब मैं जो है बिल्कुल तंग हो गई हूं। कभी आपने नोट किया है, मतलब कि शौहर हजरात ने हमेशा जाना होगा, वो मेरी बात समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, जरा दुख समझेंगे कि बेगम हजरात हमेशा उनको कहती हैं कि भाई पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, अलमारी में कोई कपड़ा नहीं लगा हुआ, कोई जोड़ा नहीं लगा हुआ, शादी आ गई है, बर्थडे आ गई है, हो अब मैं क्या पहनूंगी, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, शॉपिंग करनी है। और बेचारे शौहर हजरात आई एम श्योर बहुत तंग हो गए अपनी तमाम उन बेगमात से जिनका ये जुमला है कि उनके पास पहनने को कुछ भी नहीं है। तो कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि बगैर सोचे समझे घर में बैठे बस फजूल खर्ची की है, प्लान बनाया है और चले गए और फिर घर का सारा बजट आपका डिस्टर्ब हो चुका है। आज हम इसी सेल फोबिया के ऊपर बात करने वाले हैं हमारे प्रोग्राम में कि आपके भी घर का क्या बजट डिस्टर्ब होता है, क्या गैर जरूरी चीजें आप भी 70% ऑफ के नाम पर खरीद कर ले आते हैं और एंड पर सर पकड़ कर बैठे होते हैं। ज्यादातर खवातीन इस झांसे में आ जाती हैं, मर्द हजरात इस झांसे में बहुत ही कम आते हैं। तो शॉपिंग एक ऐसी चीज है जो आप बोर भी हो रहे हो तो आप कहते हैं चलो यार शॉपिंग पे चलते हैं, लेकिन इससे हमें नुकसान भी होता है, बहुत ज्यादा फजूल खर्ची होती है, हमारे पैसों का ज़या होता है और क्या क्या होता है। क्या खवातीन आज के शो में कन्विंस हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, ये आज हम हमारे शो में बात करेंगे। तो जो मेहमान है जनाब, हम जरा उनको दावत देते हैं और उनको बुलाते हैं हमारे मेहमान को। आज की जो जनाब हमारी पहली गेस्ट है, हमेशा हम जब टीवी स्टार्स को देखते हैं, टीवी सेलिब्रिटीज को देखते हैं तो हमें हमेशा लगता है कि यार वाओ, कि हम हमेशा उनको देख भी रहे होते हैं कि यार उस ड्रामे में उस हीरोइन ने ये जोड़ा पहना था
अब तो ये मैं लेकर ही आऊंगी, चाहे वो महंगा हो सस्ता हो, फिर वहीं पे बात खत्म हो जाती। वही बात ना कि जज्बात पर काबू नहीं रह पाता। तो आज हम एक ऐसे टीवी स्टार को बुला रहे हैं, एक ऐसी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तानी मीडिया में जो बहुत अरसे से सर्व कर रही हैं, बड़ा जबरदस्त काम कर रही हैं। तो आज हम उनसे उनका सेल फोबिया भी जानेंगे और उसके साथ साथ बहुत सारी और बातें भी होंगी। भरपूर तालियों में दावत देंगे हमारी आज की पहली गेस्ट फरहाना मकसूद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप फरहाना? ठीक ठाक है। मैं आपको माइक जरा पकड़ा देती हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताएगा, ये जो आज का हमने टॉपिक रखा है सेल फोबिया, क्या आप भी इस फोबिया में मुब्तला हैं? मैं इतनी ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंसेस लोगों के देख के और सुन के आपको आइडिया हो जाता है। और मैं क्योंकि इस फील्ड से हूँ तो थोड़ा सा हम लोग ना समझ गए हुए हैं, जाते हैं कि रश से थोड़ा भागते हैं। हम ऐसी जगहों पे जाना अवॉइड करते हैं। और लोग हमें बताते हैं, फैसिनेट ऑब्वियसली करती है चीज़ के। अच्छा, लेकिन अगर आप बाहर का कंपैरिजन करें ना, तो आप वो आंखें बंद करके उस सेल में चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जो आप खरीद रहे हैं वो ठीक है, वो काफी लॉन्ग रन आपका चलेगा। लेकिन पाकिस्तान यानी कि यहाँ पर हमारे यहाँ की जो सेल लगती है उसमें उस पे भरोसा नहीं है। तो फरहाना ने कहा है कि अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर उनको बहुत सारी चीजें पता चल चुकी हैं और उनको हमारे यहाँ लगने वाली सेल पर भरोसा नहीं है। कैसे? आई एम श्योर कि इनके पास कुछ मजेदार टिप्स भी होंगी। और सेल में अगर आपके साथ धोखा हो रहा है तो इनको कैसे पता चलता है और वो बात आपको कैसे पता चलेगी, ये जरा हम इनसे जानते रहेंगे आज के शो में। चलिए जनाब, दावत देते हैं हमारी जो आज की अगली मेहमान है। भाई डिजाइनर जोड़े भाई, मैंने जो मर्जी हो जाए मियाँ को, भाई मैंने तो फलान डिजाइनर का मैंने तो जोड़ा खरीदना है, जो मर्जी हो जाए भाई, जहां से मर्जी लेकर आओ। बेचारा शौहर भाई तरस खाओ। और तो मतलब मैं भी औरत हूं, आई नो कि मैं भी क्या करती हूँ। आई होप सो कि मेरा शौहर आज का प्रोग्राम नहीं देख रहा होगा। तो ये होता है, मतलब बीवी नाराज हो गई, शौहर ने पसंद की चीज ला दी, उसी फेवरेट डिजाइनर की, सारे मसले, सारी जिंदगी की लड़ाइयां बस 2 दिन के लिए खत्म हो जाती हैं वक्ती तौर पे। तो हम दावत देंगे डिजाइनर एक ऐसी, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और उनसे हम वो जो लोगों की जो फोबिया है या डिजाइनर ड्रेस का जो फोबिया है, और फिर उसके बाद जो है आपको कितना सफर भी करना पड़ता है, बजट ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो जाता है, बजट के चक्कर में बजट डिस्टर्ब हो जाता है। ये सारी बातें हम इनसे जानेंगे। दावत देते हैं, भरपूर तालियां तरह भरपूर होनी चाहिए भाई, हमारी अगली मेहमान सायरा रिजवान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सायरा, कैसी हैं? गुड, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सायरा, बड़े मजे मजे की आई एम श्योर आपके पास कहानियां होंगी जो खवातीन आती हैं और जो डिजाइनिंग आई एम श्योर और फिर बजट से भी आउट हो जाती हैं। और मुझे भाई वो आयशा खान वाला जोड़ा बना देना, माहिरा खान वाला बना देना, लेकिन मेरे इतने बजट में बना देना। बहुत सारी बातें आई एम श्योर ऐसी होती हैं। बुलाते हैं जनाब जरा ये खवातीन की जो साइकी है, साइकोलॉजी है, जो नफ्सियात है, जरा उसके ऊपर भी बात करना बनता है कि खवातीन ही क्यों, मर्द इस झांसे में क्यों नहीं आते। अच्छा, मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन आज का ही होगा, क्योंकि मेरी शादी को माशाल्लाह 3 साल हो गए हैं और हमेशा मैं ही जाके सेल पर से शॉपिंग करती हूँ, या हमेशा ज्यादा शॉपिंग करके मैं ही बाद में पछता रही होती हूँ। और जो मेरे शौहर हैं उनको मैंने कभी नहीं देखा कि यार कोई फजूल चीज, मेरा मियाँ आज तक कभी घर पे 3 सालों में एक भी फजूल चीज नहीं वो लेकर आए। सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि भाई मर्दों की बड़ी शायद कोई मतलब स्ट्रॉन्ग विल होती है, उनको पता होता है। तो मैं आज की जो हमारी अगली मेहमान है, शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, मैं उनसे जानूंगी कि अल्लाह मियां ने क्यों मर्द औरत की नफ्सियात में इतना फर्क रखा है। भरपूर तालियों में जनाब हमारी अगली मेहमान आज हम दावत देंगे जनाब सारा हैदर को। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सारा। सबसे पहले तो मुझे बताएगा कि आप भी तो आज हमसे आपसे बहुत सारी बातें करने वाले सेल फोबिया से मुतालिक, लेकिन क्या आप तो इस फोबिया में मुब्तला नहीं हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं बिल्कुल बची हुई हूँ, बिल्कुल फ्रीडम में हूँ। कभी हुई मुब्तला, कभी हुई? नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसा कुछ हो। हाँ, बचपन में हो सकता है कि वो मेरे ख्याल से सिर्फ खाने पीने की हद तक था कि वो आपको भी शायद याद हो, यमी और पोल्का आइसक्रीम, वो एक ब्रांड थे जो हम लोगों को याद रखते थे उस वक्त। और वो खाने से शायद देखने में अट्रैक्ट करते थे, और अभी भी शायद चीजें हमें देखने में ज्यादा अट्रैक्ट कर रही होती, क्वालिटी उनकी वो वाली नहीं होती। हमारी अगली मेहमान मॉडल जनाब फलक भट्ट। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। भाई मॉडल्स को तो बहुत सारे कपड़े चाहिए होते हैं, फिर कैसे मैनेज करते हैं? बैठते हैं जरा, तशरीफ रखते हैं और बातें करते हैं, जरा प्लीज हैव अ सीट। हाँ फलक,
जी नबी। हाँ, मैंने कहा बहुत सारे कपड़े चाहिए होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो रही होते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, कैसे मैनेज होती हैं बिल्कुल, चीजें? हमारा सबसे पहले प्रॉब्लम ये होता है, हम शौहर, क्योंकि शादी नहीं हुई, हाँ। शौहर को नहीं तंग कर सकते, खुद से सब मैनेज करना पड़ता है। और जब कोई ऐसी सेल लगती है जिसका पता हो कि हाँ कपड़े अच्छे हैं और इनकी चीजें जो हैं वो हैं ऐसी कि लॉन्ग टाइम चल सके, तो फिर हम तो एक्साइटेड होते हैं कि बस ले आएं, क्योंकि जो हम एक बार पहन लेते हैं उसे हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी हो वो भी कम है। फरहाना, सेम बात, टीवी पे आना है, इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना है, बहुत सारे इवेंट्स हैं, ड्रामे की शूटिंग है, डेली आना जाना है और बहुत सारे कपड़े चाहिए। तो मुझे समझ भी नहीं आया कि कैसे भाई इतनी समझदारी, माशाल्लाह, कैसे? अच्छा, मेरा ये होता है कि जब भी जाना हो तो मुझे लगता है कि वार्डरोब खोलते कि आपके पास कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल हर किसी का है ना, ये प्रॉब्लम लगता है। बिल्कुल लगता है। और आपके कपड़े गुम हो जाते हैं, आपको लगता है, ये भी लगता है कि रात जो आपने डिसाइड किया होता है ना, सुबह आप कुछ और पहन के जा रहे होते हैं। मतलब अगर आपने किसी ऐसे इवेंट पे जाना है, क्योंकि ड्रामे में थोड़ा आप बाउंड होते हैं कि आपको एक कैरेक्टर के हिसाब से पहनना है और उसमें तो आपकी वार्डरोब डिसाइड होती है। इसके अलावा लेकिन अब जैसे मैं शोज़ की तरफ आ गई हूँ, सिंगिंग की तरफ आ गई हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा मसला होता है क्योंकि स्टेज पे आपको चमक दमक चाहिए। और जब आप कहीं ढूंढते हैं, जब आपको जो चेंज वो हो जाए, बिल्कुल आपको जो चीज़ जब चाहिए ना, आपको तब वो नहीं मिल रही होती। स्पेसिफिक कलर होता है, आप ढूंढ रहे होते हैं, अच्छा मुझे पर्पल कलर चाहिए, इस पर्पल कलर में, या ग्रीन चाहिए, आपको नहीं मिल रहा होता। आप देख रहे होते हैं हर जगह और लिखा भी होता है, अट्रैक्ट भी होते हैं कि या 70% या 50% सेल है, यहाँ जाके देखें। लेकिन एक चीज़ जब आंखों को अच्छी नहीं ना लगती तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये अच्छी नहीं है। और मुझे ये नहीं समझ आती उसके बाद भी लोग सेल क्यों। अब जिस तरह पिछले साल क्या हुआ कि मॉल्स बंद हो गए ना, शॉपिंग मॉल्स बंद हो गए, आप बाजार नहीं जा सकते, लगा खवातीन को लगा कि पूरी मतलब ठीक तो वैसे दुनिया ही बंद हो गई वाकई एक तरह से, लेकिन खवातीन को घुटन होना शुरू हो गई, हाय क्या करें, किधर जाएं, सब कुछ बंद हो गया। ऑनलाइन चीजें जनाब, फिर हमने देखा कि ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज खवातीन में जितना पिछले साल में पैदा हुआ है, उससे पहले मैंने नहीं देखा कि उससे पहले था। तो बहुत सारी खवातीन ने ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पे भी बहुत सारा फ्रॉड हुआ है उनके साथ। उसका भी मैं आपको बताऊं कि वो भी इतना बैड एक्सपीरियंस है। वो हुआ आपके साथ हुआ? अच्छा, जब ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फरहाना से जरा उनकी स्टोरी भी जानेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पे क्या हो रहा होता है, आज जरा बातें करेंगे खुल के। अच्छा, आप भी कॉल कीजिएगा जनाब, मैं बहुत जानना चाह रही हूँ कि आपकी जो है वो जो सेल फोबिया है या शॉपहॉलिक अगर आप हैं तो आपकी स्टोरी क्या है। ब्रेक में जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। मुझे बताएं हमारे मेहमान के सेल का सुन के किस किस की नींद उड़ जाती है फरहाना? मुझे लगता है सबकी उड़ जाती है लेकिन आपकी नहीं उड़ती। मेरी नहीं उड़ती। साहिर, आप तो खुद ही माशाल्लाह अपने कपड़े डिजाइन कर लेती हैं, तो आपकी तो नींद उड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है भाई। जिसको शॉपिंग का बहुत शौक है, जिसको कपड़े ज्यादा पहनने का बहुत शौक है, उसको अपनी मतलब एक बुटीक उसकी लाजमी होनी चाहिए, उसको वो होनी चाहिए। लेकिन फिर भी वुमेन साइकी है कि आपने दूसरों के भी कपड़े पहने ही होते हैं, आपको फिर भी शौक होता है। एग्जैक्टली होता है। तो अगर वुमेन इनसाइड सारा कुछ मुझे भी चाहिए होता है। और एक्चुअली मैं डिजाइन करती हूँ फॉर्मल्स, तो यू कैन नॉट वेयर फॉर्मल्स एवरी टाइम। घर के लिए भी चाहिए होते हैं, कुछ वेस्टर्न भी चाहिए होते हैं, तो यू नो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और ऑनलाइन मैंने भी बहुत ज्यादा ही शॉपिंग की है और बहुत ज्यादा गलत एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं। हमने करनी है, मतलब डिटेल बात करेंगे। और फरहाना ने भी बताया कि उनका एक एक्सपीरियंस हुआ बड़े मजे का, वो जरा मजे का नहीं हुआ होगा, आई एम श्योर हॉरिबल हुआ होगा, तो वो पूछेंगे उनसे। लेकिन मुझे ये बताएं कि इंडस्ट्री में कौन सी खवातीन ज्यादा शॉपिंग करने की, जिस उनके पर टैग लगा हुआ है कि भाई सिर्फ एमन है या आयजा है या कोई भी हमारी एक्ट्रेसेस हैं, यार बहुत शॉपहॉलिक है, बहुत ही शॉपिंग करती हैं, कौन कौन बदनाम है इस हवाले तो से? सबसे पहले तो मैं अपना नंबर 1 नाम साफ है। हाँ, जाते जाते अगर ऐसे ही नहीं भी कोई प्लान है ना, तो मैंने अगर देख लिया तो मैंने उसको खरीद लेना है और घर लाके कहना है कि ये तो क्या सही नहीं आया, ये क्या था, तो मुझे सूट ही नहीं कर रहा, तो मैंने नहीं पहना। तो मेरे घर वाले ये अक्सर उनको ये होता है कि जब नहीं पहनना तो लाई क्यों, तुमने तो कुछ नहीं लेना था। तो फिर मैं सोचती हूँ अच्छा मैं किसी को दे दूंगी, लेकिन वो मैं किसी को दे भी नहीं पाती हूँ कि अच्छा नहीं लगता है कि आपने किसी के लिए कुछ लिया ही नहीं है, आप अपने लिए लेके आए, वो पड़ा रहता है। इसी तरह टैग भी नहीं उतरते।
और अक्सर पड़े पड़े वो टैग लगे लगे ही गुम जाते हैं। तो ये एक सेम चीज भी आ जाती है, आपके पास ऑलरेडी पड़ी होती है, सेम प्रिंट सेम उस तरह भी आ जाता है, आपको याद ही नहीं होता कि दूसरा ये भी होता है कि जैसे कुछ फेवरेट कलर्स होते हैं, जैसे ब्लैक होता है ना, आपका दिल, एक वक्त था कि मेरा दिल करता था पूरी वार्डरोब हर चीज ब्लैक हो जाए, तो वो फिर आपको लोग ही समझते हैं। एक बार ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है, चलो मैं अपनी भी बातें शेयर करूंगी कि एक कट या एक कलर जैसे आपने उस पर दिल आ गया, अब दिल करते हैं जूते भी काले हों या रेड या वाइट सारा वाइट दुपट्टा हो, वाइट इयररिंग्स हो, वाइट कलर की ज्वेलरी हो, सब कुछ वाइट, और कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद या महीना या जितना भी आप करें उसके बाद वो क्रेज, वो भूत उतर जाता है, वो कट के ऊपर से भी वो दिल उतर जाता है और फिर कोई नई चीज। अच्छा, बस ये अब आजकल जो मुझे जोश आया हुआ है, जैसे कि मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे साड़ियों पे जोश आया हुआ है आजकल। यार साड़ी कम है मेरी वॉर्ड, तो मैंने साड़ी बनवाई है, अभी 3-4 बनवा के रखी हुई है। मेरा हम ये कहते हैं क्या कर रही हो, क्या फंक्शन आ रहा है, कहाँ पहन के जानी है, मैंने कहा नहीं ये भी होता है, होनी चाहिए, जैसे दिल कर रहा है कि हो। जो चीज हमारे पास नहीं होती ना वो हमारा दिल चाह रहा था, जब आ जाती है उसके बाद मैं दुबई मैंने इतनी साड़ीज ले ली कि ये मलेशियन साड़ी है, ये साड़ी है, उसके बाद मैंने सोचा किधर अब क्या मतलब इसको कैरी कैसे करूंगी, क्योंकि मैं बहुत रफ टफ हूँ, तो मेरा बस चलता है तो मैं नाइट सूट में ही बाहर चली जाती हूँ। तो ये भी घर वाले कहते हैं कि लोग कहेंगे क्या है ये, मैंने कहा बात ये नहीं है कि आप जैसे हो ना वैसे नजर आना चाहिए, और ट्रेंड सेटर होते हैं हमेशा जो शोबिस के लोग होते हैं ना, तो आपको अपना एक इमेज देना चाहिए हर वक्त, जो क्योंकि हम इतना ज्यादा तैयार होते हैं ना, हर वक्त आप नहीं तैयार होकर जा सकते, तो वो मेरा बस चले। तो ठंड में मैं तो शादी पे भी ऐसे ही चली जाऊँ कि लॉन्ग शूज और ये पहन के, तो मैंने किया भी कि एक शादी पे मैं फॉर्मल पहन के नीचे सॉक्स पहन के और ऊपर चादर लेके चली गई, सब मुझे ऐसे देख रहे, फिर उसके बाद सबने कहा हाँ ये सही है, ये देखो इनको सर्दियाँ नहीं लगती, तो लोग आपको लड़कियों की एक चीज सारा से भी बल्कि मुझे पूछना है यार, जनवरी की ठंड पड़ रही है और लड़के सूटेड बूटेड सॉक्स पहने हुए, स्वेटर पहने हुए हैं, शॉल ली हुई है, अम्मियों ने शॉल ली है, मेरी अम्मी तो टोपी पहन के भी चली जाती हैं लेकिन लड़कियों ने स्लीवलेस शिफॉन ऑर्गेन्जा। अच्छा फैशन भी मैं कहती हूँ वो अच्छा लगता है जो कि सीजन के अकॉर्डिंगली हो, आपने बोला ठंड है सॉक्स पहन ली, शादी में लुक देयर बेस्ट, फाइन, लेकिन बाकी लोग देख रहे होते हैं अच्छा इसने शॉल ले ली है, इसने अब सॉक्स पहनी, ये हमारे यहाँ ये आपको मतलब कि अपने कंफर्ट जोन से हट के आप दूसरों को ज्यादा सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे। अगर आप किसी चीज मतलब आपको ठंड लग रही है, आप कैसे किसी के फंक्शन में बैठ सकते हैं, मैं तो नहीं बैठ सकती। अच्छा फरहाना, अभी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बात की थी कि औरतें हमेशा भाई सेल फोबिया, शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, मॉल में जाना है, और मैंने कहा कि मर्द, मैंने अपने शौहर को देखा कि वो नहीं सेल के चक्कर में कभी वो नहीं आए। अब मुझे नहीं लगता कि बाकी मर्द जो है वो बिल्कुल भी ही डजंट लाइक शॉपिंग, लेकिन अगर हम अपनी इंडस्ट्री के हीरोज की बात करें तो उसमें बड़े बड़े हमारे हीरोज हैं जो देख के लगता है आई डोंट नो वो ज्यादा कॉन्शियस है ना, तो वो मेकअप में कौन ज्यादा कॉन्शियस है, सामने लोग ऐसे मुझे मारेंगे नहीं तो अच्छी बात है ना, मतलब कि कोई सजना संवरना शॉपिंग करना ये तो कोई बुराई नहीं हम कर रहे ना, ये शोबिस की बात नहीं है। मेरे अपने कजन यूके से आए हुए, मेरा एक कजन है वो यूके से आया, तो उसको मैं देखती हूँ कि तैयार हो के हम सब बैठे, मतलब मैं 10 मिनट में तैयार हो जाती हूँ कहीं भी जाना हो विद मेकअप, ठीक है। और वो लड़कों का ना आजकल एक बाल चले हुए जो बहुत हाइटेड है ना, उसपे वो पूरे 1.5 घंटा लिटरली, और मैं यूं शक्ल देख रही थी उसकी, तो ये बाल में सारा अभी भी ना यहाँ से थोड़ा सा रह गया है, कभी रह गया है। अच्छा मुझे बड़े मजे की बात बताऊंगी, मैं अपनी शेयर करूंगी। हम जब हमने शादी पे जाना होता है मैंने और मेरे मियां ने, तो एक बड़ा दिलचस्प मंजरनामा होता है हमारे बेडरूम का, और मेरा दिल करता है कि मैं इसको कभी ना चुपके से कैमरा लगा दूं और मैं वो दिखाऊं पूरी फैमिली में किसी दिन के भाई देखो ये क्या हो रहा है, वो क्या होता है वो मैं बताऊंगी सारा। ये खवातीन क्या हो जाता है क्या हो जाता है, मतलब मैं यही पूछूंगी क्या हो जाता है इनको सेल का सुन के। मेरे ख्याल है आसान लफ्जों में यही कहते हैं कि जिन आ जाता है लेडीज उस वक्त इनको ना ये जो नाम पे कभी नहीं आया, ये हैरत की बात है वैसे। देखिए उस वक्त उनको ठंड भी नहीं फील होती, हाँ। जिस तरह के बारीक कपड़े पहन के हम लोग जाते हैं शादियों में, जो होता है हम सब इसमें शामिल हैं ऑब्वियसली, भी जब जाती हूँ तो ये एक डिमांड बन चुकी है, हम सब की एक जरूरत बन चुकी है। तो इस तरह से एक्चुअली बात ही होती है कि जब आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ना,
आप फ्लॉन्ट करने लगते हैं या आप ये चाहते हैं कि आपको सराहा जाए, आपकी तारीफ की जाए, एक यूनिकनेस का कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें ना फिर वो सर्दी गर्मी सब चीज एक तरफ रह जाती है, इवन कि आपकी अकल भी एक साइड पे आ जाती है। ठीक है, अकल आपको वॉच कर रही होती है कि आप क्या कर रहे हैं, हमारे आपको बाद में पट्टी बन जाती है। देखिए मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि ये चीजें तो पहले भी थी, लेकिन अभी जो उसको एक्सपोजर और हाइप ज्यादा मिली ना सोशल मीडिया वगैरह की वजह से, कि हर वक्त हमने इंस्टाग्राम पे फौरन स्टोरी लगानी है, तो वो ड्रेस वगैरह कोविड में कहीं जाना नहीं, मुद्दे पे पहुंच गई है, तो वही ब्रेक में जा रही है, कहीं जाना नहीं हुआ। सायरा ये वैसे आपने बिल्कुल मेरे हाथ से कंक्लूजन जो हमारे शो का एंड पे निकलने वाला था ना, सोशल मीडिया की जब से दौर आया है तो तब से जो है ना वो बचत का तो मेरे यहाँ से सवाल ही पैदा नहीं। देखे ना वही ड्रेस ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसी पे बात करेंगे कि क्या हम सिर्फ सोशल मीडिया के लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं, क्या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वो शॉपिंग होती है, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।